अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बहन भाइयों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश रहेंगे फैमिली बच्चों के साथ। तो दोस्तों, आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। मैंने लिखा है टाइटल में कि भिखारी अवेलेबल फॉर रेंट। जी हाँ दोस्तों, भिकारिस्तान के अंदर उक्राइन के जो एम्बेसी है, उन्होंने उन्होंने ये बात कही है कि भिकारिस्तान से हम लोग किराए के टट्टू को लेकर हम उक्राइन लेके जा रहे हैं रूस के खिलाफ लड़वाने के लिए। तो दोस्तों, एक बात कही थी मैंने आप लोगों से बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले एक बात कही थी। मैंने कहा था कि सऊदी अरब में जो थे कि वो किराए के जो चौकीदार हैं, ज़्यादातर सऊदीया में वो जो चौकीदारियां करते हैं वो भी भिखारिस्तान से हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे भिखारियों को बुरा लगा और मुझे कहा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ खिदमत कर रहे हैं। वो वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। खिदमत तुम अपनी बाप की नहीं करते और तुम सऊदीया की जाके खिदमत करोगे, हाँ? तो पैसों के लिए ये किसी भी देश में जाके चौकीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज देखें कि जो एम्बेसी उक्राइन की है भिकारिस्तान के अंदर, उन्होंने खुद ये बात कही है कि हमें बहुत सारे ऐसे ख़त आए हैं, बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स आए हैं कि यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि हम उनको उक्राइन ले जाए और उक्राइन में जो है वो हाँ, उक्राइन के साथ मिल के वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़े। तो देखें भाई, दो तरफ़ा पॉलिसी इसे कहते हैं। रशिया को भी चाटो और उक्राइन का भी साथ दो, पैसे के लिए चौकीदारियां भी करो वहाँ पे। भाई, आपने कभी ऐसा ऐसा देश देखा है? कभी दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं जो पैसों के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लड़ सकते हैं? बस उनको पैसा दो। उन्हें ये नहीं दिखता कि भाई कौन हक में है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सच्चाई का साथ दे रहा है, यहाँ पे लड़ाई किसकी हो रही है। वह पैसे के लिए चौकीदार को पैसे दो, वो चौकीदार हाजिर है, चौकीदार को लेके जाओ भाई, कुछ भी करो, टुकाई करो उनकी, टपाटप करो, कुछ भी करो। अब देखें, उक्राइन, उन्होंने वो एक वेबसाइट भी बनाया है कि जो बाहर के लोग हैं वो कर सकते हैं कि ज्वाइन करें, और उक्राइन का एक और वेबसाइट है, उनको ज्वाइन करें और वो ले जाके वहाँ पर उक्राइन में लड़वाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये तो भिखारी लोग हैं भाई, इनका तो जवाब ही नहीं। इनके बारे में तो हम जितना भी बोलें वो कम है, क्योंकि इनको तो बस पैसों से जो है वो लगन है। पैसों के अलावा धर्म, मजहब, इंसानियत कुछ भी नहीं है इनके आगे। बस पैसे ही इनके आगे फेंको, ये अपने बाप को भी ला के दे देंगे। हम बात यहाँ पे करते हैं कि जो उक्राइन है, उन्होंने जो वेबसाइट बनाए हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि हम ऐसे वेबसाइट बनाए हैं कि पूरी दुनिया से हम लोगों को दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो। मैं कहता हूँ कि भाई, ये जिसके बलबूते पे लड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ रहा है, जिसने इसको कहा है लड़ने के लिए, उनको उनको क्यों नहीं बुलाते भाई? अब दुनिया वालों को क्यों बुलवा के लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? ये किराए के लोगों को क्यों लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जिसके बलबूते पे ये लोग बदमाशियां कर रहे थे, जिसके बलबूते पे ये लोग जो है वो रशिया को टक्कर मार रहे थे, ये उनको क्यों नहीं कहते कि भाई आप लोग आओ ना, हमारे साथ खड़े हो जाओ, आप लड़ो हमारे साथ। और ये जो इतना बड़ा, इतने सारे देश हैं इसके साइड में, जो इनको, जो बार बार न्यूज़ चैनल पे यही कहते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो उनसे क्यों लोग नहीं आते? उनकी क्यों सेना नहीं आती इनके साथ खड़े होके? वो क्यों नहीं लड़ती? तो देखिए, हमेशा दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि जो यूएसए की जो पॉलिसी है वो यही है कि वो कमज़ोर देश को लड़वाती है किसी। यार, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ,
बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार देखिए, जंग के हम भी खिलाफ हैं, जंग दुनिया में नहीं होनी चाहिए, बिना जंग के सारी बातें जो है वो हल होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनता। लेकिन एक बात सोचने की है दोस्तों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, अगर रशिया अपना सेना मैक्सिको भेजता है, मेक्सिको का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, कि यूएसए के साइड में है, एक छोटा सा देश है, हमेशा उसी देश से जो है वो अमेरिका को प्रॉब्लम भी होती आ रही है, हमेशा वो उन्हीं का ही नाम लेते हैं कि यहाँ से हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ये रशिया अपना जितना भी सेना है, या ज़्यादा नहीं, 5,000 6,000 10,000 सेना अगर ये मैक्सिको भेज देता है, तो मैक्सिको सेम लाइक उक्राइन, जैसे रशिया के साइड में उक्राइन है, तो वैसे ही जो है वो अमेरिका के साइड में मैक्सिको है। अगर बिना लड़े हुए जो है वो रशिया अपना आर्मी मैक्सिको भेज देता है, तो बताओ क्या अमेरिका उसे कबूल कर पाएगा? क्या वो उसे अच्छा लगेगा? क्या वो चुप बैठेगा? तो ये देखो, ये सब बड़ी बातें हैं। देशों को देखो, दर बदर कर दिया भाई, उक्राइन को कुछ भी नहीं बचा, उक्राइन के अंदर बिल्डिंगें खराब, देश पूरा कबाड़ हो गया उनका भाई। अब वो जो है उनका कॉमेडियन जो प्रेसिडेंट है, अब वो कभी नेटो को हाथ डाल रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तो कभी बाइडन को बोल रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, कभी किसको बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ। तो ये सबका जिम्मेदार वो खुद है। ये जितना भी ये जितना भी तबाही हुआ है उक्राइन के अंदर, इसका जिम्मेदार खुद उक्राइन का जो है वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्या है, वो खुद है, इसी का जिम्मेदार है। वो खुद यही चाहता था कि ऐसा ही हो। तो ये तो भाई ये बात रही। और दूसरी बात, किराए के टट्टू अवेलेबल 5 रुपए में भाई, बिकारिस्तान के अंदर के, वो किसी भी देश में जाके कुछ भी कर सकते हैं 5 रुपए के लिए। तो खुद इनकी हालत देखो, कल कटोरा खान और मौलाना बेगैरत फजल रहमान डीजल, इनके बीच में बड़ा मस्त पंगा चल रहा है। मेरे को बड़ा मजा आता है देखने में। आप लोगों को पता है या न्यूज़ नहीं देखी तो एक बार सर्च करके देखो। 2 दिन से कटोरा खान और मौलाना फजल रहमान, खाले मुंह वाला, गंदा सुअर जैसा मुंह है उसका, मुंह ऐसा लग रहा है जैसे सुअर का पिछवाड़ा हो। उनके बीच में जो है वो कटोरा खान ने उसको डीजल बोल दिया है, तो उसको गुस्सा आ गया है और वो सड़कों पे निकल आया है। और कल उसकी एक वीडियो मैंने देखी, मेरे पास मोबाइल में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पे निकल आओ, सड़कें बंद करो और पूरा देश जाम कर दो। बताओ यार, मैं पूछता हूँ, देखें, जैसे हिंदू धर्म में पंडित है, वैसे मुस्लिम मजहब में मौलवी होते हैं, मौलाना होता है। तो अगर एक पंडित खड़ा होके कहता है कि भाई सड़कें बंद कर दो और किसी को जाने मत दो और ब्लॉक कर दो सारी सड़कों को और पूरा देश को ब्लॉक कर दो, तो वो एक पंडित खुद ऐसा दंगा फसाद करने वाला बंदा है, तो लोग उससे क्या सीखेंगे? तो ये सेम इसी तरह ये बेगैरत कंजर का बच्चा मौलवी है। तो ये मौलवी की मैंने कल एक वीडियो देखी, कहता है कि आज हमारे लोग सड़कों पे निकल आए हैं, जिससे खवातीन नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, बीमार जो है वो फंस चुके हैं, एम्बुलेंस से फंस चुकी है। अगर हमारे बंदों को नहीं छोड़ा गया तो हम जो है वो कल से फिर, आज की तारीख दी थी, आज से हम फिर पूरे देश को ब्लॉक कर देंगे। तो एक मौलवी इतना बेगैरत का बच्चा हो गया है कि सियासत में वो लोगों की जाने अजाब में डाल रहा है। तो सोचो, ये मौलवी है भोसड़ी का, और ये झगड़ा इसका जो है वो कटोरा खान के साथ हो रहा है, और ये नाम अफगानिस्तान का ले रहा है, बेगैरत का बच्चा। इसकी अपनी बेटी दुबई यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही है और ये लोगों को इस्लाम की दावत देता है, लड़कियों को गोद में पकड़ के उसके सर पे, मुंह पे, माथे पे चूमता है। ये नवाज शरीफ की बेटी को कितनी बार चूमा है इसने, कितनी वीडियोस हैं ये यूट्यूब के अंदर, ये फेसबुक के अंदर। ये इतने बेगैरत के बच्चे हैं, ये इतने टट्टू के बच्चे हैं। ये नाम तो मौलवी का रखते हैं अपने आप के ऊपर, लेकिन काम इनके सुअर के होते हैं, कि काम इनके सुअर के होते हैं। ये जितना भी गंद जो है, जो दुनिया में, दुनिया तो नहीं कह सकता,
बेकारिस्तान के आसपास जितने भी देश है ना, इसमें जितना भी गंद है ना, जितना भी दंगा है, फसाद है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं साफ कहता हूँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने मुस्लिम होने पे। हर किसी को अपना धर्म मजहब प्यारा होता है, मुझे भी अपना मजहब प्यारा है, लेकिन जितना भी गंद है ना ये आसपास एशिया के देशों में, ये सब बेकारिस्तान के मौलवियों की वजह से, हरामियों की वजह से, ये सब इनकी वजह से। ये कहते हैं ना कि यार ये इंडिया के जो पंडित हैं, अरे इंडिया के पंडित ने क्या किया है? बताओ क्या किया है इंडिया की पंडित ने? अरे वो जैसा भी है, वो हिंदू है, जैसा भी है, अपने देश के लिए है। तुम्हारे देश में तो कुछ नहीं करता ना, तुम्हारे देश में तो कुछ नहीं किया आज तक। तो अफगानिस्तान के अंदर एक पंडित ने दंगा फसाद नहीं करवाया, तो मैं क्यों बोलूं भाई हिंदुस्तान के खिलाफ? भोसड़ी के तू पाकिस्तानी, तू होता कौन है जो मुझे कहने वाला कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू का साथ है? तू मुझे बता, 5000 साल में, मैं तुझे 100 साल की भी मिसाल नहीं देता, मैं तुझे 5000 साल का मिसाल दे रहा हूं। अफगानिस्तान की जो है 5000 साल की तारीख है, मैं तुझे 5000 साल की तारीख में तुझे बोल रहा हूं, तू मुझे एक पंडित बता दे जिसने अफगानिस्तान में कोई भी दंगा फसाद कराया हो। तू एक पंडित का नाम लेके मुझे बता दे कि ये पंडित है, ये हिंदू है, कट्टर हिंदू है, और ये हिंदुस्तान का है, कट्टर हिंदू पंडित है, इसने जहर उगला है अफगानिस्तान के खिलाफ, और इसने अफगानिस्तान में ये दंगा फसाद, अफगानिस्तान में जितना दंगा फसाद हुआ है सब पाकिस्तान के मौलवी की वजह से हुआ है। तो हम तेरे ऊपर लानत क्यों ना भेजे मेरे भाई? बुकलंडी के। अरे वो जो पंडित है ना, उसका कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। और 1000 हिंदू बोले, 1000 हिंदू बोले, इनको बुरा नहीं लगता, एक मुस्लिम बोले ना, इनको बहुत बुरा लगता है गाइस, दोस्तों, इनको बहुत बुरा लगता है। और इनको यही चीज चुभती है कि यार एक मुसलमान जो है वो हिंदू का साथ क्यों देता है? वो हिंदू का साथ इस वजह से देता है कि वो मुसलमान हिंदू का भाई है बड़वे। वो हिंदू है जो मुसलमान का साथ हर, और बहुत देखिए 4-5 साल से, सिर्फ मुझे नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी मुस्लिम यूट्यूबर हैं ना, जितने भी मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सियासत पॉलिटिक्स से हट के मैं नॉर्मल एक सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब की बात कर रहा हूं, मैं जस्ट यूट्यूब की बात कर रहा हूं। यूट्यूब पे जितने भी मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, अगर वो कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो बेकारिस्तान को एक ही चीज है जो वो कहते हैं, और कुछ नहीं है उनके पास कहने का, कहते हैं कश्मीर पे बात करो, कहते हैं कश्मीर पे बात करो। अरे कश्मीर पे हम तब बात करेंगे जब हमें दिखेगा कि भाई वाकई में हिंदुस्तान ने या हिंदुओं ने इतना जुल्म किया है। अरे हमें तुम्हारा जुल्म आंखों से दिख रहा है और हम हिंदू पे बात करें भाई। और अगर 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 किसी को यह लगता है कि मैं अपने YouTube चैनल की वजह से मैं हिंदुओं का साथ देता हूं, तो वो सबसे बड़ा चूतिया है भोसड़ी का। अगर मुझे अपने YouTube की बहुत ज्यादा पड़ी होती ना, तो मैं दिन में 3-3 वीडियो अपलोड करता। अरे भाई 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, इंडिया के हर चैनल पे मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो मैं तो कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देखोगे। लेकिन मैं 3-4 दिन में बस जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मैं वही कहने आता हूं। तो अगर मुझे अपने चैनल की पड़ी होती तो मैं तो फिर पाकिस्तान का भी साथ देता। जिनको चैनल की पड़ी होती है ना, व्लॉगर जो व्लॉग बनाते हैं, उनको चैनल की पड़ी होती है। वो नहीं देखते कि भाई कौन हमारा दुश्मन है कौन दोस्त है। वो पाकिस्तान भी जाके वीडियो बनाते हैं। हम उनमें से नहीं है भोसड़ी के, हम हकीकत बताने वालों में से हैं। हम व्लॉग नहीं बनाते कि भाई हमने एक बैग कंधे पे लगा दिया और हम जो हवाई जहाज में जा रहे हैं उसका पैसा भी यूट्यूब की गांड से निकालना है। पाकिस्तान में जाके जो खाना पीना है बॉर्डर पे उसके भी पैसे यूट्यूब से कमाने। हम वो लोग नहीं है। और हमें वो मत समझ के हम यूट्यूब के लिए हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। अरे खुद हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की नेशनलिटी जेब में अपने यूट्यूब चैनल के लिए पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं हमें इतना प्यार मिलता है। वो करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो
चैनल बनाते हैं, कहते हैं भाई ये देखो मैं इंडिया आया हूं तो इंडिया में मुझे इतना प्यार, वो करते हैं चैनल के लिए, हम नहीं करते। अगर हम चैनल के लिए करते तो हम आपका भी साथ देते, आपका भी व्यू लेते, उनका भी व्यू लेते, सबका चाटते। नहीं, हम चाटने वालों में से नहीं है, हम साथ में बैठकर खाने वालों में से है, समझ रहे हो ना। हम प्यार मोहब्बत से साथ में बैठकर खाने वालों में से है, चाटने वालों में से नहीं है। हम चाटते नहीं है भाई, हम नहीं चाटते। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमारी दुश्मनी पूरे पाकिस्तान से है, अरे ऐसी बात नहीं है भाई। अरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे से पाकिस्तानी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे फैंस हैं। हाँ, वो एक बात करते हैं कि यार तेरी कुछ बातें हमें बुरी लगती है, लेकिन तू झूठ नहीं बोलता, तू बड़ा सीधा साधा आदमी है, तू बोलता सच है, तेरी बहुत सारी बातें सच है। और जो जो बात मैं इन स्ट्रीम कहता हूं, लाइव में आके कहता हूं, या फिर वीडियोस बना के कहता हूं, वही बातें खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से टीवी चैनल पे बोलते हैं। उनके उनके मुंह से सुनने में इनको बुरा नहीं लगता, मेरे मुंह से सुनने में इनको बुरा लगता है। इनकी अपनी सेना दिवाली के दिन हिंदुस्तान की सेना को बॉर्डर पे मिठाइयां देती है। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये जय हिंद, तो इनको मिर्ची लगती है, आके कहती है तू मुस्लिम नहीं है, तुम मिठाइयां दो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदुस्तान की ज्वेलरी पहनो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदुओं की बनाई हुई साड़ियां अपनी बेगम को पहनाओ, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदुस्तान की बनाई हुई फिल्में ड्रामे अपने देश में चलाओ, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, तुम मुस्लिम हो। मैंने जय हिंद बोल दिया तो मैं मुस्लिम नहीं, तू सबसे बड़ा भोसड़ी वाला है। तुझे लगता है हम खाना मुंह से नहीं कान से खाते हैं? अबे बड़वे, हम खाना मुंह से खाते हैं, हम कान से नहीं खाते। और रही बात एक नई मूवी की जो अभी आई थिंक रिलीज हो गई होगी, मैंने तो नहीं देखी अभी, मैं बहुत देखा, मुझे नहीं मिली, शायद मुझे कब देखने को मिले। मैंने ट्रेलर देखा है, मस्त ट्रेलर है जो मस्त ट्रेलर है। जो 32 सेकंड का जो ट्रेलर है ना, जो कहते हैं वो पूछता है कि अगर वो तुम्हें बोल दे कि ऊपर से छलांग मार दो, तुम मार दोगे? कहता है मार दूंगा। कहते हैं अगर वो कहे तुम अपनी माँ को मार दोगे? मैं मार दूंगा। अरे जस्ट 100% हकीकत है, हमने देखा है भाई, आपने सुना है, हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा है, हमने अफगानिस्तान। आप देखें इनकी बेगैरत तोप को देखें, मौलाना डीजल बेगैरत का बच्चा, अगर इसकी बेटी मुझे कहीं भी मिल जाए ना, मैं चढ़ जाऊंगा, बिना तेल के चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर। अफगानिस्तान में शरिया मांगता है, खुद जमहूरियत के टट्टे पकड़ के लटक रहा है पाकिस्तान में। बताओ यार, खुद बिकारिस्तान में बैठ के जमहूरियत का चाट रहा है पिछले 30 साल से। भोसड़ी का बेटा मदरसे में है, खाता जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी पसंद करता है, मसाज करवाता है। हम नहीं करवाए, हम अट्टे कट्टे जवान, हम अट्टे कट्टे जवान हैं। हम आज तक कभी मसाज नहीं करवाए। जो है, जिस अल्लाह ने दिया है, जो काला हूं, गोरा हूं, बीच का कलर है, ब्राउन सा हूं, जो भी हूं वैसा ही आता हूं। हाँ, एक कभी कभी दाढ़ी बाल वो तो बनाने पड़ते हैं। मौलाना खुद मसाज करता है भोसड़ी का, और कहता है मैं मौलाना हूं। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी और इतनी सी लुल्ली है उसकी, और मेरा इतना बड़ा टंगा, मैंने आज तक मसाज नहीं किया। मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि भाई, हाँ, जो चीज मैं अपने लिए पसंद करता हूं वो आपके लिए भी पसंद करता हूं। मैंने कहा था ना कि दूध ज्यादा और खजूर कम, क्योंकि मैं अपने लिए पसंद करता हूं दूध ज्यादा खजूर कम, तो आपके लिए भी पसंद किया। हमने ये नहीं किया कि मैं दूध ज्यादा खजूर कम और आपसे कहूं कि नहीं खजूर ज्यादा और दूध कम है। लेकिन ये बेगैरत के बच्चे कहते हैं कि दूसरे देश में शरिया चाहिए, अपने देश में नंगी औरतें नाचे इस्लामाबाद डी चौक पे। भाई चलो नाचो भाई, ओ भले भले की करा, ओ भले भले की करा। मुजरे भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं,
माँ कसम, इस मौलवी को जाके पूछो कि टाइटैनिक के हीरो का नाम क्या है, तो वो हीरो से पहले हीरोइन का नाम बता देगा कि उसकी हीरोइन का नाम क्या है, क्योंकि वो इसी की उम्र की है। ये इतने बड़े हरामी हैं और दाढ़ी छोड़ के लोगों को चूतिया बनाते हैं, मदरसों के अंदर बच्चों की सुराखों को बम्बा करते हैं और फिर बड़े होके उनको या प्यार से या जबरदस्ती काम करवाते हैं और फिर कहते हैं कश्मीर पे बात करो। कश्मीर वालों पे लानत हो जो तुम लोगों का सपोर्ट करे भाई। इतना खूबसूरत देश और इतने खूबसूरत देश का एक हिस्सा, वो जाके बेकारिस्तान को बोलेगा कि तुम हमारी मदद करो। अबे जा भाई, अपने काम कर। कभी यूट्यूब भी देख लिया कर कि यूट्यूब के अंदर जितने भी कश्मीर के लोग हैं उन्होंने क्या क्या वीडियोस बनाई हैं खुद बेकारिस्तान के ऊपर। हम तो कश्मीर के है ही नहीं भाई, उनके मुंह से जाके सुनो। हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल का एक एंकर था, वो कश्मीर के एक लड़के से माइक पे सवाल जवाब पूछता है तो वो बहुत सुनाता है, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान छोड़ दे भाई, हमें जीने दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम्हारे पाकिस्तान में बिजली नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। उसके कमेंटों में मैंने जाके देखा, पाकिस्तानियों ने हजारों की तादाद में कमेंट किए थे, सब ने कहा था नमक हराम। अबे आखिर तू है क्या सबको नमक हराम कहता है? तेरी खुद औकात भीख मांगने की है, भोसड़ी के कटोरा लेके दुनिया से मांगता है, सऊदी से मांगता है, दुबई। लोग लड़ रहे हैं, तू कटोरा लेके बैठा हुआ है भाई, 10 करोड़ रुपए दे दे। अबे वो मर रहे हैं, मरने मारने पे एटम बम मारने की बातें चल रही हैं, तू बीच में बैठ के भीख मांग रहा है भाई और तू लोगों को नमक हराम बोलता है। अरे नमक मुर्दार तुम लोग हो। देश हमारा, जुबान हमारी, कल्तूर हमारा, और हमें नमक हराम कहते हो। आधा देश इंडिया का, जुबान इंडिया की, कल्तूर तुम्हारा इंडिया का, और इंडिया को नमक हराम कहते हो भाई। तुम आए कहां से हो? भोसड़ी के अंडे से निकले हो का? कहां से आए हो? अरे मिक्स मलाई हो तुम लोग। क्या हो? मिक्स मलाई। आधों को हमने टपाटप करके तुम लोगों को पैदा किया, आधों को इंडिया ने टपाटप करके पैदा किया। जो अंग्रेजों ने पैदा किया वो सब मुर्दार हो गए, उनमें से कोई बचा नहीं है अभी। समझ रहे हो ना भाई? तो ये ना बोलो कि भाई बांग्लादेश नमक हराम है, गद्दार है, इंडिया नमक हराम है, अफगानिस्तान। अबे तू खुद, तेरी औकात, एक गंदा अंडा समझ लो, 6 बंदे 5 बंदे खड़े हुए, उनके सामने एक गंदा अंडा आके गिर गया। अब वो अंडे से एक बंदा निकल के सबको बोलता है तुम लोग गद्दार हो। अबे तू है कहां का? तू आया कहां से? बुकलंडी के गंदे अंडे से बाहर आके हमें बोल रहा है। अच्छा, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, ठीक है, तुम हिंदुस्तान के भी नहीं हो, हम अफगानिस्तान के भी नहीं हैं, अफगानिस्तान के भी नहीं हो, हम बांग्लादेश के भी नहीं हैं, हम वहां के भी। तो तुम्हारी खुद तारीख 70-75 साल है, तो 70-75 साल पहले तू था कौन भाई? वो नाजायज है क्या तू? हरामी है, बाप का पता नहीं है क्या तेरा? कुछ तो होगा ना भाई। हमसे अगर पूछो, हमारे 5000 साल की तारीख है। हाँ, 5000 साल पहले हम क्या थे क्या नहीं थे, किताबों में, हिस्ट्री में, गूगल में, सब जगह पढ़ा हुआ है। इंडिया का भी सेम, बांग्लादेश का भी सेम, सऊदी अरबों का भी सेम, सबका सेम। तुम कहां से हो? तुम अपनी किताब तो दिखाओ भाई, अपनी तारीख दिखाओ। कहां से, कौन सी मट्टी से, कौन से देश से तुम हिजरत करके आए हो? अरबों में से हो क्या? अरबी हो? अरबी तो हो ही नहीं, अरबियों के गुलाम हो तुम लोग। सऊदी में जाके ट्रक चलाते हो, बाथरूम में साफ करते हो, तो तुम कैसे अरबी हुए? अफगानिस्तान नहीं, हम अफगानिस्तान के नहीं है, ठीक है, नहीं हम इंडिया के भी नहीं है। अबे भोसड़ी के तू है कहां का? जुबान इंडिया की। अच्छा, ये उर्दू है, वाह भाई, बड़ा हरामी है। जुबान सेम हिंदी बोलता है, नाम उर्दू रख दिया उसके ऊपर और मुझे कहते हैं उर्दू में बात करके पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं। अबे भूतनी के ठुल्ले ठंगे साले, बुकलंडी के चवन्नी चरसी माँ की इकलौती औलाद, साले पतली जवानी, मारूंगा एक हाथ, निकलेंगे तेरे 75 कलर की टट्टी। साले हिंदी लैंग्वेज बोलता हूं मैं, हिंदी, हिंदी, ये हिंदी है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हिंदी है। थू, उर्दू क्या है? उर्दू वो क्या होता है? हमको पता ही नहीं भाई। कहां से आए हो तुम लोग? जानवर हो का? पिचकारी विचकारी लग के क्या शक्ल इंसान की हो गई है का? का हो? का हो? तो भाई
बात यह है कि हम इस बात को बार बार दोहराना नहीं चाहते कि हम मुसलमान हैं भाई, हम मुसलमान हैं, हम जो भी हैं हम हैं, जो हैं हम हैं। समझ रहे हैं ना? हम जो भी हैं हम हैं, लेकिन हिंदू इज द बेस्ट, पंडित इज द बेस्ट। तो तेरी गाने में मिर्ची लगती है ना कि पंडित को, हिंदू को अच्छा बोलो तो 50% गर्मी होती है इनके पिछवाड़े में, पंडित को अच्छा बोलो तो 100% गर्मी छड़ जाती है इनके पिछवाड़े में, लाल मिर्चों वाली पठा पुस्कियां बाहर आती है। तो पंडित बेस्ट, पंडित हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे भाई हैं, हमारी रिलेशनशिप है, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हजारों साल से हमारे पड़ोसी हैं। तो कुछ भी कर ले, खुदा की कसम सुन ले, अगर जन्नत का ठेकेदार भी तू बन जाए ना, अगर जन्नत की चाबी भी पाकिस्तान के हाथ में आ जाए ना, मैं कभी तुझे सही नहीं बोलूंगा, फिर भी मैं कहूंगा लव यू हिंदुस्तान। समझ रहे हो ना? और अगर तुझे लगता है कि ये मैं यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूं, तो तू सबसे बड़ा छूतिया है भोसड़ी का, क्योंकि हम व्लॉगर नहीं है भाई, हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं। समझ रहे हो ना? हम वो ब्लॉगर नहीं है कि भाई सर पे 5 रुपए वाली पट्टी बांधी, स्कूल के बस्ते में 2-3 गंदी पैंटें डाल के, एक कैमरा हाथ में लेके और पाकिस्तान जाके देखो भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई, देखो पाकिस्तान में हमें बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ी अच्छी जगह है भाई मैं इंडिया से हूँ और मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ भाई, पाकिस्तान में मुझे बड़ा प्यार मिला है और बहुत अच्छी जगह है। हम वो छूतिया बे, हम वो नहीं है। और अगर तुझे लगता है ना कि मैं डर लगता है, मैं कभी नहीं सुनाता हूँ, तो मैं उन छूतियों को भी सुनाता हूँ जो हिंदुस्तान से होके ना व्लॉग बनाने के लिए जो पाकिस्तान के टट्टे उठाते हैं। हम मुंह पे बोलते हैं भोसड़ी के, हम किसी से डरते नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हम ब्लॉगर नहीं है, हम वो वाले ब्लॉगर नहीं है जो अट्टन्नी वाला कैमरा उठा के पाकिस्तान में जाके आई एम फ्रॉम मुंबई या आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान में, मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार, आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना। बाढ़ में जाए बहनचोद ऐसा सब्सक्राइब। अरे तुम लोग जो सब्सक्राइब और लाइक भीख में मांगते हो ना, जो ब्लॉग वाले, हम उतने हमारे ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं बहनचोद। वो जो भीख मांग के जो लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं ना, उनसे उतने हमारे ब्लॉक लिस्ट में पड़े, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं ना उतने हमारे ब्लॉक लिस्ट में पड़े। हम वो बैन वाले लिस्ट को निकाल के ना, तो हमारे 1 मिलियन कब का हो जाता है, हम बैन कर देते हैं। हम देख नहीं पाते, कमेंट ज्यादा होते हैं, कभी आंख से गुजरा डायरेक्ट बैन। हम मॉडरेटर भी हैं, उनको भी बोल के रखे हैं, साला गलत बात करे बैन करो। टेंशन नहीं लेने का भाई, समझ रहे हो ना? टेंशन नहीं लेने का। अपन किसी के दिमाग में जहर की पिचकारी नहीं भरते हैं, अपन हकीकत बनाते हैं। समझ रहे हो ना? लोग बोलते हैं पठान भाई अरे इस चीज पे रिएक्शन करो, अरे पठान भाई उस चीज पे रिएक्शन करो, पठान भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, उससे। अबे भाई हम क्या तुम्हें टीवी ड्रामे वाले दिखते हैं? को कपिल शर्मा का शो चलाता हूं क्या मैं? अमिताभ बच्चन हूं क्या मैं? शो कौन बनेगा करोड़पति? अरे हम क्या यहाँ पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं टी सीरीज के साथ? हमें लाइक करो, हमें सब्सक्राइब करो। बहनचोद एक बंदा मुझे बता दे कि मैंने अपने इस वाले चैनल पे कभी भी किसी को कहा कि सब्सक्राइब करो। बहनचोद एक बार मुझे कोई बता दे। 5 साल से यूट्यूब के अंदर हूं, मुझे एक सेकंड का क्लिप काट के कोई शेयर करके बता दे कि मैंने किसी को कहा कि सब्सक्राइब करो। अरे भाड़ा में जाए यार, हम जो बात करते हैं, हम पहले दिन भी कहा, एक बंदा देखे 1000 बंदे देखे, हमें वो बोलना है जो हमारे मन करे। हम किसी के टट्टे चाट के हम सब्सक्राइबर नहीं बटोरते। समझ रहे हो ना? गंदी गंदी तबनीले बना के, नंगी लड़कियों की तबनीले लगा के, और अंदर जाओ तो मंदिर की वीडियो अपलोड किए, गंदी लड़की की तस्वीर लगा के अंदर वीडियो में जाओ तो मस्जिद की वीडियो अपलोड। हम वो छूतियापा नहीं करते बे, हम वो काम नहीं करते। समझ रहे हो ना? हाँ, इस चैनल पे नहीं करते। हमारा गेमिंग चैनल है, उधर अगर 10 लोग भी हमें देखते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो अलग कंटेंट है, वो गेमिंग है। उधर हम
जबरदस्ती लोगों को बोलते हैं लाइक करो। यहां हम किसी को नहीं बोलते, यहां हम बोलेंगे, लोग बोलेंगे भोसड़ी के ये चैनल के लिए करता है, हम कभी किसी को नहीं बोले कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। मां कसम 5 साल के अंदर एक भी बंदा मुझे बता दे ये चैनल, इससे पहले मैंने वो चैनल गिफ्ट किया। कितने लोग मेरे को बोले कि तू चैनल सेल कर दिया, तू ये कर दिया, तू वो कर दिया। हम कोई बात नहीं किया, हमने कहा यार जाने दो यार। हमने सिर्फ ये सोच के वो चैनल अफगानिस्तान की मीडिया को दिया कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री पूरी दुनिया को पता चले। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे आप पठान भाई अफगानिस्तान दिखाओ, अब मैं तो अफगानिस्तान में हूं नहीं, तो मैंने ऐसी कंपनी को वो चैनल दिया कि भाई जा तू पूरा अफगानिस्तान दिखा। हम दूसरा चैनल बनाए आ गए। हमें सब्सक्राइबर का भूख नहीं है, हमें सब्सक्राइबर का भूख नहीं है, हमें वीडियो का भी भूख नहीं है। अरे हम यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं, आधे घंटे बाद हमारी वीडियो कोई और अपलोड कर देता है। हम आज तक किसी को कॉपीराइट तक नहीं मारे भाई। हम आज तक अपनी वीडियो दूसरे के चैनल पे देख के कमेंट तक नहीं किए कि भाई आपने हमारी वीडियो क्यों अपलोड की है। लोग मुंह से चिल्लाते हैं भाई मेरी वीडियो अपलोड करने से पहले मेरे से परमिशन लो। मैं कहता हूं मत लो यार परमिशन, उठा के अपलोड करो, शेयर करो, चैनल बनाओ मेरे नाम से, उठाओ सारी वीडियो अपलोड करो, 5 मिनट बाद मेरी वीडियो लग जाके अपलोड करो। मेरे वीडियो से तुम कमाओ, हमें छोड़ो, हम बाढ़ में जाए। हम जो सच कहना चाहते हैं, जो दर्द, जो दिल का दर्द है, हम वो बताना चाहते हैं बस। पहले भी हमारा यही था, आज भी यही है। हम अगर सब्सक्राइबर के भूखे होते तो बेंचोद ये गेमिंग चैनल है, 1700 सब्सक्राइबर है मेरे। मैं लाइव 6 घंटे की लाइव करता हूँ, मुझे 10 बंदे नहीं देखते। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पे अपने इस चैनल पे बना देता कि भाई प्लीज़ 2.5 लाख बंदे हो, उसमें से 1 लाख बंदे आ जाओ भाई। हम नहीं बनाए आज तक। भाग बे।